हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम 12th क्लास के लिए जो हिंदी अनिवार्य सब्जेक्ट है उसके लिए 2021 में होने वाले जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें क्या क्या चेंजेस किया गया है, मतलब हिंदी अनिवार्य जो सब्जेक्ट है ना उसमें से कौन कौन से टॉपिक को हटा दिया गया है और बाद में जाकर कौन सा संशोधित या रिवाइज्ड सिलेबस तैयार किया गया है जिसके अकॉर्डिंग आपके 2021 में होने वाले बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आया करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, खंड 1 8 नंबर का होगा, खंड 2 16 नंबर का, खंड 3 32 नंबर का और इसी तरह से खंड 4 और 5 ये दोनों भी 12-12 नंबर के होंगे। अब आगे जाकर वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से खंड में कौन सी चीज हटाई है और किस खंड को किस तरह से रिवाइज किया गया है। यदि हम खंड 1 की बात करें तो जो खंड 1 है उसमें अपठित बोध के बारे में बात की जाती है, जिसमें जो ये खंड है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क और ख। क वाले भाग में आपको अपठित गद्यांश मिलेंगे जिसमें कि आपको ऐसा गद्यांश दिया जाएगा जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल भी नहीं होगा। ख में भी अपठित पद्यांश होगा। दोनों ही तरह के अपठित बोध के लिए 4-4 अंक निर्धारित किए गए हैं। और बेटा आप ये याद रखना कि जो खंड 1 है उसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है या किसी भी टॉपिक को रिवाइज नहीं किया गया है। इससे पहले कि हम खंड 2 की बात करें तो बेटा मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले हम खंड 3 की बात कर लें, क्योंकि जो खंड 2 है उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स दे रखे हैं और मैं ये नहीं चाहता कि उन कंफ्यूजन्स की वजह से आपका दिमाग खराब हो जाए और बाकी के जो बचे हुए खंड हैं उनको आप अच्छी तरह से नहीं देख पाएं। तो सबसे पहले हम खंड 3 की बात करें तो खंड 3 में आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, उसके लिए इस खंड को अलॉट कर रखा है जहां पर कि आपको 6 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये जो खंड 3 है वो 32 अंक का होगा। यदि हम इसके कै वाले पार्ट की बात करें तो इसमें एक व्याख्या गद्य भाग से आएगी जिसमें कि आपको विकल्प दिया होगा और यह जो प्रश्न है वो 4 अंक का होगा। यदि हम ख की बात करें तो यहाँ पर एक व्याख्या पदभाग से भी आएगी जिसमें भी आपको विकल्प दे रखा होगा और यह भी 4 अंक का निर्धारित किया गया है। यदि हम ग की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें से एक गद्य भाग से आएगा और एक पद्य भाग से आएगा। ध्यान रखिएगा गद्य और पद्य दोनों भाग से आने वाले जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो विकल्पात्मक होंगे, मतलब उसमें आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे और उन ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को करना होगा। और यह जो 2 निबंधात्मक प्रश्न हैं वो 8 अंक के होंगे, मतलब एक निबंधात्मक प्रश्न है 4 का तो 2 निबंधात्मक प्रश्न हो गए 8 अंक के। यदि हम बात करें 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न की जिसमें से 2 गद्य भाग से और 2 पद्य भाग से लिए जाएंगे, इसमें भी बेटा यहाँ पर जो कुल अंक है 4 लघुत्तरात्मक प्रश्नों के लिए वो 8 अंक दिए गए हैं, यानी कि जो एक लघुत्तरात्मक प्रश्न है वो आपके लिए 2 अंक का होगा। ठीक इसी तरह से कोई भी एक लेखक या कवि, इन दोनों में से किसी एक का परिचय आपको एग्जाम में देना होगा, या तो लेखक हो सकता है या फिर कवि। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। और यदि हम बात करें 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की जिसमें से एक प्रश्न गद्य भाग से और एक प्रश्न पद्य भाग से आएगा, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के लिए निश्चित किए गए हैं जिसमें से 2 नंबर का गद्य से और 2 नंबर का पद्य से आएगा। यदि हम बात करें खंड 4 की तो ये जो खंड 4 है वो पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह से लिया गया है, मतलब खंड 4 में आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपकी पीयूष प्रवाह वाली बुक से आएंगे। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आपको विकल्प सहित देखने को मिलेगा जो कि 6 नंबर का होगा और यहाँ पर आपको 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न भी दे रखे होंगे जिनमें से कोई आपको 3 प्रश्न करने होंगे। तो ये जो तीनों प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर 6 अंक के जो 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और ये दोनों मिलाकर 12 अंक के हो गए। तो हम कह सकते हैं खंड 4 जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2021 में जो होगा वो 12 अंक का होगा। यदि हम खंड 5 की बात करें तो जो खंड 5 है इसमें संवाद सेतु से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी आपकी एक पाठ्य पुस्तक है और ये जो खंड 5 है वो 12 अंक का होगा। इसमें समाचार लेखन से संबंधित एक प्रश्न आएगा और जो विविध लेखन है जैसे फीचर, संपादकीय या प्रतिक्रिया लेखन, इनसे भी एक प्रश्न आएगा। विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता से संबंधित एक प्रश्न आएगा। इसी तरह साक्षात्कार लेने की जो कला है इस टॉपिक से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा और इसी के साथ में वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, इनसे संबंधित भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर जो खंड 5 है वो 12 अंक का निश्चित किया गया है। अब बात करते हैं बेटा हम खंड 2 की जो कि व्याकरण से संबंधित है। सबसे पहले बेटा खंड 2 को हम शुरू करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका जो अपना माइंड सेट है ना उसको आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर व्याकरण और रचना की।
तो बेटा देखो, क में भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा जो कि 2 अंक का होगा। अगर हम बात करें ख और ग मतलब पद परिचय और शब्द शक्ति की, तो बेटा ये आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, लेकिन सिलेबस में हटाने के बावजूद भी इनके जो 2-2 अंक है इनको नहीं हटाया गया, क्योंकि टोटल मिलाकर इन सभी अंकों को देखें तो टोटल मिलाकर कितने होते हैं, 16 अंक, जिसमें कि आपको पद परिचय और शब्द शक्ति के अंक भी देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें अलंकार की, तो इसमें भी अलंकार सभी नहीं हटाए गए हैं, केवल रूपक, उपेक्षा, उनके उदाहरण और विरोधाभास, इन 4 चीजों को हटाया गया है। बाकी अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा, ये जो अलंकार हैं ये आपके एग्जामिनेशंस में जरूर आएंगे और इनके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि हम पारिभाषिक शब्दावली की बात करें तो इसके लिए भी 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इसी के साथ में पत्र व प्रारूप लेखन से जो ज्ञापन संबंधी और अधिसूचना संबंधी जो पत्र और प्रारूप लेखन है वो हटा दिया गया है, लेकिन अर्धशासकीय, निविदा और विज्ञप्ति से संबंधित जो पत्र हैं और जो प्रारूप लेखन है वो जरूर आएंगे और इनके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। यदि हम बात करें निबंध लेखन की, तो आपको इनमें विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक निबंध आपको लिखना होगा जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो बेटा यहाँ पर खंड 2 में व्याकरण में एक कंफ्यूजन ये है कि जो पद परिचय और शब्द शक्ति जब हटा दिया गया है तो इनके अंकों को कम नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर टोटल जोड़ने पर भी 16 ही आते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आरबीएसई बोर्ड है वो इन पद परिचय और शब्द शक्ति के अंकों के बारे में जल्द आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेंगे। और यदि देखा भी जाए तो जितने भी टॉपिक यहाँ पे हटाए गए हैं ना, वो वास्तव में 40% तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि वास्तव में क्या ये 40% सिलेबस है या फिर 4% सिलेबस है। क्या ये सिलेबस सभी के लिए उपयुक्त है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए? तो इससे संबंधित जो भी डिस्कशन होगा वो हम इससे जस्ट अगले वाले वीडियो में जरूर देखेंगे। और हाँ बेटा, इससे पहले कि आप वीडियो देखना बंद कर दें तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल पर बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर और जो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स है वो पढ़ाया करता हूँ। यदि आपको वो सभी वीडियोस देखने हैं तो मेरे इस चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। यदि चैनल पर दिए गए वीडियोस आपके लिए सूटेबल हैं, आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।